द इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो, मतलब कितना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज करनी है। समझ गए इस बात को? आउटपुट, आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी यहां पे बात हो रही है। आप इंडस्ट्री के लेवल पर भी सोच सकते हो, आप देश की इकोनॉमी के लेवल पर भी सोच सकते हो। अब उसी आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करनी है हमने। आप हो मान लो फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलो आप हो फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो आप जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हो, आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हो, और आप हर सेक्टर के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए यू वांट दिस नंबर कि अगर हमें 1 रुपया आउटपुट बढ़ानी है तो कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना कैपिटल डालेंगे कि 1 यूनिट ऑफ जीडीपी बढ़े। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? It measures the amount of additional capital needed to produce 1 extra unit of output. A lower ICOR indicates a more efficient economy. कि आप 50 पैसा डालते हो और 1 रुपया यूनिट दिस आउटपुट बढ़ जाती है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप 80 पैसे डाल के 1 रुपया आउटपुट बढ़ा पा रहे हो, बुरी बात है। अगर आप 2 रुपए डाल के 1 रुपया आउटपुट बढ़ा पा रहे हो, तो बहुत ही बुरी बात है। कम से कम पैसे में 1 यूनिट ऑफ आउटपुट अगर बढ़ रहा है, दैट मींस द आईसीओआर इज लो। प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईसीओआर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो, हर सब्जेक्ट का ट्रेंड निकालना होता है हमें। हम क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने ही हमें क्या बताया कि इन्फ्लेशन का हर क्वार्टर या हर साल का नंबर तो पूछता ही कोई नहीं है। हाँ, ये पूछ लेते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर में इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली गिरी ही है। अब ये ट्रेंड पता होना चाहिए। अब लगातार जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को सोच भी पाएगा, अदरवाइज तो कहीं पर किसी किताब में ये डाटा थोड़ी आएगा।